नमस्कार। तो आज सीएमपी की जो कट ऑफ थी वो जारी कर दी गई है। मैं आपको बता दूं कि जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही चले आ रहे हैं, पिछले 2 महीने से लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं और हमने आपको ये भी बताया था कि जो भी नोटिफिकेशन आएगी मुश्किल से 5 या 10 मिनट पर मेरे पास पहुँच जाती है। इसके बाद हम वहाँ पर उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज़ को मैं बता देता हूँ, ठीक है। चाहे वो यूजीएटी हो, चाहे पीजीएटी हो, चाहे लॉ का कोई भी फैकल्टी हो, हमारे पास सारी न्यूज़ें होती हैं इलाहाबाद से। और क्योंकि मैं इलाहाबाद में रहता हूँ तो सारी जानकारी हमारे पास कलेक्शन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको चिंता नहीं करना है। मैंने थोड़ा सा पेशेंस देखा था, आपको धैर्य रखना है। एट द लास्ट में सभी का होगा। तो जो सीएमपी डिग्री कॉलेज है वो अपनी कट ऑफ जो है वो जारी कर दिया है और साथ ही साथ में बीकॉम के साथ में हम बीए के देखेंगे और बीएससी का भी कट ऑफ देखेंगे, क्या जारी होने के चांसेस हैं और कट ऑफ कितनी गिरेगी, एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहली बात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फैमिली अगर बात किया जाए तो अ टीम डेडिकेटेड टू सर्व एयू स्टूडेंट illahabaduniversity.family@gmail.com। इस पर तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस पर आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी इस नंबर पे, सीएमपी से रिलेटेड, ठीक है, या फिर इलाहाबाद से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी इस नंबर पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। आइए देख लेते हैं सीएमपी में सीएमपी डिग्री कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश 10 नवंबर से स्टार्ट है आपका। यानी 10 नवंबर से आप एडमिशन करवा सकते हैं। किन के लिए, एक बार देख लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन। पहले सीएमपी डिग्री कॉलेज में सत्र 2020-21 के लिए ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया 10 नवंबर 2020 से शुरू होगी। कॉलेज के प्राचार्य के अनुसार 10 नवंबर से बीकॉम प्रथम वर्ष की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी। इसके लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है और अनारक्षित श्रेणी में यानी यूआर अर्थात जो सभी कैटेगरी के लोग जो जिनकी कट ऑफ गई है 172 गई है या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी, और एसटी कैटेगरी में बात किया जाए तो सभी अभ्यर्थी, एसटी कैटेगरी के सभी अभ्यर्थी, जबकि जो सभी जो जिसमें ईडब्ल्यूएस आते हैं और जनरल कैटेगरी आते हैं वो बीसी सभी के लिए 172 गई है और एसटी के सभी श्रेणी वर्गों के लिए ले लिया गया है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। 10 नवंबर को ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होंगे, ठीक है। 10 नवंबर से आप लोग शामिल हो सकते हैं अगर आपसे 172 है या उससे अधिक। अब इसके बाद शीघ्र ही बीएससी और बीए में भी प्रवेश की तिथियां घोषित की जाएंगी। यानी जल्द ही जो है, जैसे ही हमारा बीकॉम का होगा उसके जस्ट 1 या 2 दिन बाद बीए और बीएससी का भी कट ऑफ जारी कर देगा सीएमपी डिग्री कॉलेज। अगली देख लेते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में 6 चरण होंगे। यानी 6 चरणों में जो है ये काउंसलिंग कराएगी। तो डेफिनेटली जैसा हमने कहा था कट ऑफ पूरी की पूरी गिरेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, पूरी की पूरी कट ऑफ गिर जाएगी। अब ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 चरण में होंगे। सीटों की उपलब्धता के अनुसार रोज के कट ऑफ जारी किए जाएंगे जिसकी सूचना कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को कॉलेज की वेबसाइट www.cmpcollege.ac.in पर जाकर एडमिशन पोर्टल पर आप डाल करके जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर के अपने शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट, अपलोड कर उसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा और फिर अभ्यर्थी को कट ऑफ के अनुसार अपने पसंद के विषय का चयन करना होगा और इसके बाद सीट आवंटन का नोटिफिकेशन होगा और फीस जमा करनी होगी, ठीक है। ये प्रोसीजर था कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका कट ऑफ के अंतर्गत आपका जो है जो कट ऑफ निकाली जाएगी, अगर उसके अंतर्गत आप आते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ थी बीकॉम के बारे में। बीएससी के बारे में हमने देखा कि बीए का भी जल्द यहाँ पर तिथियाँ घोषित की जाएंगी। आइए इससे रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है तो आपको एट द लास्ट में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एट द लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें बताई गई हैं। अब देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग के चरण और निर्देश किस प्रकार से हैं, आपको एक बार जान लेना है इसको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए लागू होगा। आप इसको जान लेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया को तो थोड़ा आसानी होगी। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले कॉलेज की वेबसाइट एडमिशन पोर्टल cmpadmission.ac.in पर जाकर अभ्यर्थी को अपना यूजीएटी नंबर और जन्मतिथि डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना पासवर्ड बनाना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, जो ये पोर्टल है सीएमपी का, इस पे जाकर अभ्यर्थी अपना यूजीएटी नंबर और जन्मतिथि डाल करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके बाद अपना पासवर्ड बनाएंगे, उसमें लिखा रहेगा क्रिएट पासवर्ड। इसके बाद क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी को अपने यूजीएटी नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। जैसे ही आपका पासवर्ड बनेगा इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना होगा, आपका यूजीएटी नंबर डालिए और पासवर्ड डालिए, इसके बाद लॉगिन कर दीजिए, ठीक है, जिस तरह से हमने मेन कैंपस का किया था। अब क्या होगा, तीसरा प्रोसेस, ये सभी के लिए है, इसको बात को ध्यान रखिएगा। अब यदि अभ्यर्थी उस दिन की मेरिट में होगा अर्थात कट ऑफ से अधिक उसके अंक होंगे तो रजिस्टर फॉर
2 डेज काउंसलिंग का बटन दिखाई पड़ेगा, जिस पर क्लिक करके काउंसलिंग फॉर्म भर के निर्धारित काउंसलिंग फीस जमा करनी होगी और यह प्रक्रिया अभ्यर्थी ऑनलाइन सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में कर सकता है। ठीक है, ये टाइमिंग दी गई है सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में, इसके बाद नहीं होगा। अब इसके बाद अभ्यर्थी को इंटर अपडेट चॉइस बटन पर क्लिक करके चॉइस अपडेट, इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप करेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक ऑप्शन आएगा इंटर चॉइस अपडेट, उस पर क्लिक करके अपने शैक्षिक योग्यता का विवरण और उसके सत्यापन जिसे हम डॉक्यूमेंट अपलोड कहते हैं के अभिलेखों को ऑनलाइन अपलोड करना होगा और अभिलेख जो है वो JPG PDF फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं और उसकी अधिकतम साइज 1 MB से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यदि उनके विषयों में कोई चॉइस हो तो उसे सेलेक्ट करना होगा। साथ ही साथ में 5वां जो हमें देखना है कि इसके बाद अभ्यर्थी को सेव एंड लॉक बटन दिखाई देगा, यानी अपना सब्जेक्ट जैसे ही आप चूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसमें सेव एंड लॉक का होगा। तो मेरे हिसाब से अभी सेव करिएगा, लॉक नहीं कीजिएगा, क्योंकि लॉक कर देंगे तो फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, या फिर हो सकता है सब्जेक्ट को लेकर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने जो प्रेफरेंसेज आपने दिए हैं उसको लेकर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो एट द लास्ट का वेट कीजिएगा। अगर आपको सही लगता है कि हाँ मैंने सब सही किया है, सब्जेक्ट सही चुने हैं, तभी लास्ट में लॉक कीजिएगा, लॉक मत कीजिएगा, सेव कीजिएगा। यदि अभ्यर्थी सेव बटन क्लिक करता है तो विषय की चॉइस बदलने का विकल्प उसके पास तब तक होगा जब तक उस दिन की काउंसलिंग प्रक्रिया अपने आप लॉक नहीं हो जाती है। यानी आप सेव कर दीजिए और अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो अपने आप ही वो लॉक हो जाएगा एट द लास्ट में। ठीक है, लॉक नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि आपके पास तब तक ऑप्शन रहेगा कि आप अपने विषय को चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी हो गई तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। यदि सेव वह जो है सेव एंड लॉक पर क्लिक करता है तो उसे उसका फाइनल चॉइस माना जाएगा, अब वहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब उसी दिन अभ्यर्थी को दोपहर 2 बजे के बाद लॉगिन करके यह देखना होगा कि इसके प्रोविजनल सीट का आवंटन हुआ है या नहीं, यानी उसी दिन 2 बजे जो है आपको पता भी चल जाएगा कि आपको सीट का आवंटन हुआ है या फिर नहीं। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई है तो उसे उस दिन रात 12 बजे तक अपनी फ़ीस ऑनलाइन जमा करके प्रोविजनल एडमिशन लेना होगा, अन्यथा उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो उसे उसी लॉगिन से पुनः दूसरे दिन इसी प्रकार ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना होगा। बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि आप जैसा ही आप सीट आवंटित हो जाती है, यानी आपकी सीट अलॉट हो जाती है, तो आप फीस जमा कर दीजिएगा उसी दिन रात को 12 बजे के अंदर अंदर। ठीक है, जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपका सीट कंफर्म हो जाएगा। अगर आप सीट कंफर्म नहीं करेंगे, फीस जमा नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले दिन आपको मौका दिया जाएगा, अगले दिन काउंसलिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया कैशलेस है। यदि कोई अभ्यर्थी किसी तकनीकी कारण से काउंसलिंग के दिन ऑनलाइन फीस जमा नहीं कर पाता है तो प्राचार्य के निर्देश के अनुसार उसे अगले दिन अधिकतम 12 बजे तक कॉलेज ऑफिस में उपलब्ध POS पॉइंट या डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से फीस जमा करने की सुविधा भी दी जा सकती है। यानी आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करने में सक्षम नहीं है तो आप जाकर के कॉलेज में भी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं कि सर ये मैंने ये सीट अलॉट कर दी है, इस पर मुझे जो है फ़ीस जमा करना है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये चीज़ें थी। अभी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बताया गया कि CMP डिग्री कॉलेज में जारी किया कट ऑफ। 10 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया चालू है। BCom के लिए 172 अबव ऑल कैटेगरी और ऑल अपीयर्ड SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे बताया गया है। BA BSc का भी जस्ट उसी के 1 या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद आप मान के चलिए, अगले दिन ही जो है BA BSc का भी कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, एडमिशन सबका होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट होगी, मैं अपडेट करता रहूँगा। कोई भी रिलेटेड आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।